मूलांक के मुताबिक अगर बात करें तो नंबर 3 वालों के लिए नया साल सामान्य रहेगा और आप यूरेनस ग्रह की शरण में रहेंगे। इस साल आपके साथ कुछ चीजें अचानक हो सकती हैं। जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आने की संभावना है। बिजनेस करने वाले लोगों को काम धंधे में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए। अपने से ऊंचे अधिकारियों से उलझना आपके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। आपका कोई अपना आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। बात अगर बच्चों की करें तो पढ़ाई की जगह इनका ध्यान खेलकूद में ज्यादा लगेगा। जो लोग स्टडीज के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं उन्हें इस साल के अंत में मौका मिल सकता है। बात अगर निजी जीवन की करें तो अपने जीवन साथी के साथ बेकार की बहसबाजी से आपको बचना चाहिए। इस साल आपको अपने पार्टनर से कोई बेहतरीन गिफ्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर साल 2017 मूलांक 3 वालों के लिए सामान्य रहने वाला है और आपको कुछ बातों को लेकर सावधान होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, अगर आपकी भी कोई समस्या है या आप जानना चाहते हैं कि साल 2017 आपके लिए कैसा रहने वाला है तो आपको हमें कॉल करना है बिना देर के। लगातार हमारे नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमारे साथ कॉल कर जुड़ सकते हैं। संवेत्रा जी स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। चलिए संवेत्रा जी से जान लेते हैं कि आने वाला साल किस तरह से खास होगा। इतने बदलाव इस साल हुए, कई बड़े फैसले भी हुए, नोटबंदी का फैसला हुआ और भी कई चीजें हुई, तो कैसा रहने वाला है संवेत्रा जी अगला साल 2017? देखिए, 2017 का जो टोटल बनता है वो 1 बनता है और न्यूमरोलॉजी में हम किसी भी साल के जो अंक लेते हैं लास्ट के 2 लेते हैं, जिसमें लास्ट के 2 अंक हैं 1 और 7। एस्ट्रोलॉजिकली 1 और 7, 1 अंक जो है उसका मालिक मंगल है और 7 अंक का मालिक जो है शुक्र है। इन दोनों का टोटल 8 बनता है और उसका मालिक भी मंगल है। और वर्ष 2017 28 मार्च के बाद वर्ष का जो राजा है वो मंगल होगा और मंत्री उसका जो है वो बृहस्पति है। आपने प्रश्न पूछा कि मोनेटाइजेशन का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा देश की स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी और ये जो ऐतिहासिक कदम माननीय मोदी जी ने लिया है उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। व्यापार सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगे। जो डिस्टरबेंस नजर आ रही है जी, वो डिस्टरबेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए, यानी कि 2017 काफी कुछ अच्छा लेकर आने वाला है हमारे लिए। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, आप सवाल पूछे। मैं पूछ रहा हूँ कि 26 सिमोत्सव का जन्म मेरा। आप थोड़ा तेज बोले विनोद जी। 26 सिमोत्सव के जन्म में मनसून जी। मैं पूछना चाहता हूँ बिजनेस का हम इसका 2017 के अंदर 2017 आप जानना चाहते हैं आपका कैसा रहेगा? जी, हम जान लेते हैं संवेत्रा जी से। बताइए कैसा रहने वाला है इनका। देखिए, आपका नाम विनोद है? जी, इनका नाम विनोद है। हाँ, विनोद जी, आपका जो 2017 है मेटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप जीवन में जो चीजें प्राप्त करना चाहते हैं मेटेरियलिस्टिक, नया घर, अगर विवाह नहीं हुआ तो शादी का योग बढ़िया रहेगा। घर परचेज करना चाहते हैं तो घर मिलेगा आपको। एवं जिस तरीके की मेटेरियलिस्टिक चीजें आपके प्लान में हैं, अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी मिलेगी। तो 2017 आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा मार्च के बाद। चलिए, यानी विनोद आपके लिए ये आने वाला साल बहुत खास, बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल परेशान मत होइए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए आपका नाम क्या है और सवाल क्या है? जी मैडम, आशुतोष रंजन। बताइए आशुतोष जी, क्या सवाल है? जी, हमारा 2017 में जॉब लगेगा जब। चलिए, जॉब को लेकर थोड़े चिंतित हैं ये संवेत्रा जी ने बताएं। आशीष जी, आशुतोष इनका नाम। आशुतोष जी, आपका नाम राशि जो है मेष बनता है और इस वर्ष का जो टोटल नंबर बनता है वो 1 बनता है। तो 2017 आपके जॉब के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको एहतियात दी जाती है कि आप सूर्य भगवान की पूजा करें, अर्चना करें
और जब भी घर से जाएं माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाएं तो आपको सफलता मिलेगी। चलिए ठीक है, तो आपके लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं 2017 से, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगले दर्शक हमारे साथ सुखदेव जुड़ गए हैं। बताइए सुखदेव, आपका क्या सवाल है? आपके तो नाम में ही सुख है, आपको तो खुश रहना चाहिए हमेशा। 2017 जानना चाहता हूँ जी, कैसा रहेगा जी? आपकी आवाज बहुत ही प्यारी सुखदेव जी, थोड़ा तेज बोले। 2017 कैसा रहेगा मेरा साल? चलिए 2017 कैसा रहेगा सुखदेव के लिए, बताएं संवेता जी। सुखदेव जी, आपकी नाम राशि जो है वो कुंभ है, तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा स्वास्थ्य का एहतियात बरतनी है, अपने स्वास्थ्य के लिए एहतियात रखनी है। एम नाम के लोगों से आपको फायदा होगा, लेकिन जी और एच नाम के लोगों से आप एहतियात रखें। मार्च 28 के बाद शनि का कुप्रभाव थोड़ा सा आप पे रहेगा, उससे बचाव के लिए आप प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर नमकीन भोजन का दान करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए, तो एक छोटा सा उपाय भी बता दिया आपको संवेता जी ने, जिससे आपकी 2017 आपका बेहतर हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ये उपाय फॉलो कर लीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, क्या सवाल है? आपका नाम भी बताएं। आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप तक हमारी बात पहुंच रही है? सुन पा रही हैं आप हमें? हमें आपकी आवाज थोड़ी सी आई और फिर चली गई। जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी बताइए, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ जी, रेशम सिंह जी मेरा नाम। जी रेशम सिंह जी। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। रेशम सिंह जी, रेशम सिंह मेरा नाम। चलिए अपना सवाल बताइए। हाँ जी, 2017 सारे परिवार लेकर कैसा रहेगा? 2017 कैसा रहेगा यही जानना चाहते हैं ये। बताइए संवेता जी, इनका कैसा रहेगा? नाम क्या है? नाम आपका क्या है? बहुत साफ नहीं सुनाई दे रहा, बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, RESHAM। रेशम नाम है इनका। रेशम। तुला राशि। रेशम जी, 2017 आपका बहुत बढ़िया रहेगा। बरसते पूरा साल आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध का नियंत्रण रखें। एक चीज का एहतियात रखें कि एन नाम के लोगों से आपको एहतियात रखनी है। उनसे दुश्मनी या उनके अगेंस्ट बोलेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। एन और वी इनिशियल के लोगों से आप संचेत रहें। आपकी नाम राशि पे शनि की सारस्वती चल रही है और लास्ट पेन है। जाते जाते आपको कुछ दे के जाएगा, केवल आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है। अगर वाणी का नियंत्रण खोएंगे तो आपको नुकसान होगा, तो इस चीज का एहतियात रखिएगा। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए और कुछ अच्छा आपके लिए आने वाला है आगे। राहुल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या सवाल है आपका? पूछिए जी, पूछिए सवाल। राहुल, आप तक हमारी बात पहुंच रही है? 1985 है जी। जी बताएं, सवाल पूछिए, आपके नाम से। कैसा रहेगा मैम? और आर्थिक स्थिति और नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं। चलिए, आर्थिक स्थिति और नौकरी के बारे में खास जानकारी चाहते हैं, संवेता जी से जान लेते हैं। बताइए सर, राहुल का कैसे रहने वाला है 2017? राहुल जी, आपकी तुला राशि है। जाते जाते शनि आपको दे के जाएगा, क्योंकि आपका 26 जनवरी के बाद 25 जनवरी से शनि अपनी राशि को चेंज कर रहा है और ये धनु राशि में चला जाएगा, तो आपके ऊपर से शनि का कुप्रभाव हट जाएगा। आर्थिक रूप से आप संपन्न होंगे। केवल आप वाणी का नियंत्रण रखिएगा और क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। घर से जब भी आप बाहर निकलें तो माता पिता का आशीर्वाद लेके निकलें। चलिए, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए और आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी होगा। अगले दर्शक हमारे साथ गुंजा नाम जुड़ गए हैं, पूछिए अपना सवाल। तो 2000 नया साल कैसा रहेगा? नया साल आपके लिए कैसा रहेगा? नाम गुंजा नाम इनका नाम है। क्या नाम? गुंजा राम। गुंजा राम। गुंजा राम। गूंजती है इनकी आवाज। अच्छा,
गुंजा राम जी, आपकी मकर राशि बनती है और मकर राशि का स्वामी शनि महाराज है। आपको जो है शनि के कारण 26 जनवरी के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। आप एहतियात रखें, शनि का उपाय करें और आपको H इनिशियल, M इनिशियल और S इनिशियल के लोगों से थोड़ा एहतियात रखनी है। H, M और S इनिशियल के लोगों से आप एहतियात रखें, आपको विश्वास में लेके धोखा देंगे, इसलिए आप इन नामों से एहतियात रखें। चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा जिससे कि कोई ऐसा धोखा आपको ना दे पाए और आपके लिए साल 2017 खुशी से भरा हो। कमलेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछे कमलेश। जी पूछिए। आप हमें सुन पा रहे हैं कमलेश? चलिए, संपर्क टूट गया है कमलेश से। सुनीता आप हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुनीता सवाल पूछे। मेरा अगला साल कैसा रहेगा 2017? मेरी 1980 है जन्म तारीख। चलिए, सुनीता के लिए अगला साल। आपकी उम्र कितनी है? आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनीता जी, आपकी उम्र कितनी है और क्या जानना चाहते हैं आप? उन्हीं का सवाल था, उनको बता दीजिए एक जनरलाइज वे में। बेटा क्या पूछा उन्होंने? पूछा साल 2017 कैसा रहेगा, उनके लिए जनरलाइज वे में बता दें। 2017 आप स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ओवरऑल आपको 2017 ठीक रहेगा। आपका अगर कोई विशेष प्रश्न होता तो मैं आपको वैसे उसका जवाब देता। दर्शकों से निवेदन है, अपनी उम्र साथ में जरूर बताएं। चलिए ठीक है, उम्र भी बतानी है आपको, नाम के साथ ही। नाम के साथ उम्र जरूर बताएं। चलिए, ओम प्रकाश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, अपनी उम्र बताएं और सवाल पूछें। मेरा नया साल कैसा रहेगा? मेरी उम्र है 35 है। 35 आपकी उम्र है। चलिए, 35 साल के हैं ये, और इनका नया साल कैसा रहने वाला है? नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश नाम है। ओम प्रकाश जी, आपके लिए भी ये साल बहुत उत्तम रहेगा। जो आप सोच के चले हैं, अपनी प्रायोरिटीज को निश्चित करिएगा और आपको उसमें सफलता मिलेगी। चाहे वो घर से रिलेटेड है, गृह सुख से रिलेटेड है, घर बनाना है या बिजनेस बढ़ाना है, या बच्चों में किसी की शादी का वो है, तो उस सब में आपको सफलता मिलेगी। ये साल आपके लिए अति उत्तम है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ विजय जुड़ गए हैं। विजय, अपनी उम्र बताएं, सवाल पूछें। उम्र और सवाल जरूरी है, स्पेसिफिक। जी विजय, बताएं उम्र और सवाल। 25 साल मैडम, और 2017 मेरे लिए कैसा रहेगा? 25 साल के हैं ये संदेता जी, और इनका साल अगला कैसा रहने वाला है ये बताएं। विजय जी विजय। विजय जी, आपकी मैरिज का योग बन रहा है, अच्छी जगह मैरिज होगी। एन इनिशियल की लड़की से मैरिज होने का योग है, और आपको अपने जो भी आप प्रायोरिटीज रखेंगे उसमें सफलता मिलेगी। एनीथिंग स्पेशल इफ यू वांट यू कैन आस्क। चलिए, तो फिर अब ये आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। एन नाम की लड़की देखते ही आप वहीं रुक जाइएगा, क्योंकि उसी से आपकी शादी होनी है। बता दिया हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उन्होंने, और ऐसे में खास ध्यान रखिएगा। हालांकि आपका साल बहुत बेहतर, बहुत अच्छा रहने वाला है। हमारे साथ लगातार संदेता जी जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। किसी तरह का भी आपका सवाल हो, साल 2017 के बारे में आपको कुछ भी जानना हो, आप हमें कॉल करें और अपना सवाल पूछें। राजा राम अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी उम्र बताएं, सवाल पूछें। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार, अपनी उम्र बताएं राजा राम जी। 28 है मैडम। 28 इनकी उम्र है। क्या सवाल है प्रश्न आपका? क्या? प्रश्न ये है कि एक तो 2017 साल कैसा रहेगा, और मैं एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट स्कूल संस्थान चलाता हूँ, तो कैसा रहेगा? आप एजुकेशन सेक्टर में हैं? हाँ। ठीक है, इनका कैसा रहने वाला है 2017, और जॉब प्रोफाइल के हिसाब से भी पूछ रहे हैं क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर में है। बताएं संदेता जी।
आपका समय 26 जनवरी से उत्तरोत्तर वृद्धि कारक है। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, जैसा सोचा हुआ उसमें आपको सफलता मिलेगी। वर्ष 2017 आपके लिए उत्तम रहेगा। चलिए, यानी कि उत्तम, अति उत्तम रहने वाला है आपके लिए साल 2017। और अगर आपको किसी भी तरह की शक शुबा है, जो भी दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ अपना नाम, उम्र और स्पेसिफिक क्वेश्चन किस बारे में जानना चाहते हैं जी, वो जरूर बताएं। जैसा कि संवेत्रा जी बता रहे हैं, आप अपना नाम, उम्र और जो भी सवाल आपका है वो जरूर पूछें, जिससे कि बेहतर तरीके से संवेत्रा जी आपको बता सकें कि आपका साल 2017 कैसा रहने वाला है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं, उम्र बताएं, सवाल पूछें। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, अपना नाम बताएं। जी मैम, मेरा नाम आसिफ खान। आसिफ खान? आसिफ खान। ठीक है, और आपकी उम्र क्या है? 22। 22। ठीक है, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा सवाल है कि 2017 में मैम नौकरी मिलेगी क्या मुझे? चलिए, नौकरी मिलेगी क्या नहीं। इनका नाम आशिक खान है मेरे ख्याल से, मैं सही बता रही हूँ? आसिफ, आसिफ ही आशिक बताएंगे, वो हमारे साथ जुड़े हाँ हुए जी। हैं। आशिक खान इनका आशिक। नाम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इनका नाम आशिक खान है। बड़ा पुरानी नाम इन्होंने रख रखा है। चलिए, जानते हैं संवेत्रा जी से कि कैसा रहेगा इनके लिए, नौकरी का क्या है पूरा। देखिए, इस साल का स्वामी जो है वो सूर्य है। 2017 का टोटल जो एक नंबर बनता है और उसका स्वामी सूर्य है, और आपका नाम भी ए इनिशियल से है। तो ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। आपको आर नाम के लोग और पी नाम के लोग सहयोग करेंगे, आपको नौकरी में आपका सहयोग करेंगे। आर और पी इनिशियल के लोगों से आप विशेष मदद लेके आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अपने एफर्ट्स जारी रखें, आपको सफलता मिलेगी। चलिए, एफर्ट जारी रखिए, कोशिश जारी रखिए, और कोशिश करने पर सफलता जरूर मिलती है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोशिश करते रहे। ममता अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या उम्र है आपकी? सवाल भी बताएं। ममता, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, अपनी उम्र बताइए। 22 साल। 22 साल, ठीक है। क्या सवाल है आपका, पूछे। नौकरी के बारे में जानना चाहती है, जितना मैं सुन पा रही हूँ। सरकारी नौकरी। ठीक है, 2017 में नौकरी लगेगी कि नहीं, कैसा रहेगा इनका साथ, बताएं संवेत्रा जी। ममता जी, आपकी सिंह राशि बनती है और न्यूरोलॉजिकली आपका जो है एन इनिशियल के लोगों से आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है, एन और ई। तो आप जो भी नौकरी चाहते हैं उसके लिए पूरे उससे जो है आप एफर्ट करें, आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि 2017 आपके लिए अति उत्तम साबित होने वाला है। चलिए, अजय हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं। अजय, अपनी उम्र बताएं, सवाल पूछें। अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है अजय? जी बोलिए। अरे, बहुत आवाज आ रही है आपकी तरफ से, आप कहीं शांति में बैठकर आराम से बात करिए उनसे। चलिए, लगता है कोई तकनीकी परेशानी है शायद, जिसकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। बार बार हमारे दर्शकों से हमारा यही निवेदन है, जब भी कॉल करें टेलीविजन सेट की वॉल्यूम कम कर लें, जिससे आप सवाल पूछ पाए, क्योंकि ये समय बहुत अहम है। इस समय में आप जान सकते हैं कि आपका अगला साल यानी कि साल 2017 कैसा रहने वाला है। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान संवेत्रा जी लगातार मौजूद हैं। एक दर्शक हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। अपना नाम बताएं, उम्र भी बताएं और सवाल पूछें। जी, नाम बताइए। बच्चू भाई। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा सा तेज बोले। जी बताइए, आपका नाम क्या है? बच्चू भाई। ठीक है बच्चू भाई जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 45 साल। 45 साल। क्या सवाल है आपका, सवाल पूछें।
मेरा सवाल है कि मैं 30 साल से बीमार रहता हूँ, दवाई बहुत की है, लेकिन 2017 मेरे लिए कैसा होगा, कुछ अच्छा रहेगा? चलिए, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? क्या साल परेशानी 2017 रहती में? है, किस चीज से है, क्या बीमारी क्या है जो आप बीमार रहते हैं? बताएं क्या बीमारी रहती है? बहुत कमजोरी रहती है, मुंजारा आता है, थोड़ा थोड़ा आती रहती है, मगज टेंशन में भी बहुत घूमता है। ठीक है, तो अब संदेता जी से जान लेते हैं अगला साल इनके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है, बताएं। देखिए, आप अपने खान पान का परहेज रखें। 2017 आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम रहेगा, लेकिन आपको प्रिकॉशंस तो लेनी ही है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य के हिसाब से 2017 आपके लिए उत्तम रहेगा। चलिए, यानी कि जो आपकी कंसर्न है, जो आपकी चिंता थी अपने स्वास्थ्य को लेकर, वो यहाँ पर दूर हो गई है। साल 2017 आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका भी सवाल ले लेते हैं। अपना नाम बताएं, उम्र बताएं और सवाल पूछें। सिकंदर, शायद आपका नाम है सिकंदर, आप अपना उम्र बता दें। मेरा उम्र 35 साल है। बताइए सिकंदर, क्या सवाल है? और 2016 लास्ट मेरा खराब चल रहा है, 17 कैसा रहेगा? चलिए, 2016 इनका थोड़ा खराब चल रहा है। संदेता जी, नाम क्या है? इनका नाम सिकंदर है। सिकंदर। सिकंदर जी, आपको अपने पहले तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी सिकंदर? आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है इनके साथ। संपर्क टूट गया। चलिए, सवाल इनका ये था कि कैसा रहने वाला है। आप अंग ज्योतिष के आधार पर अगर इन्हें नाम के हिसाब से बता पाएं तो इनके लिए बहुत मददगार होगा। नाम के हिसाब से समय आपका उत्तम रहेगा, क्योंकि नाम के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के लिए आपका जो मूलांक वो 3 बनता है, जिसका मालिक बृहस्पति है, और बृहस्पति 2017 का मंत्री है, तो इसलिए आपको हर तरीके से सहयोग मिलेगा। तो आप जी अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर रहिएगा। 16 को भूल जाइएगा, 17 आपके लिए बहुत बढ़िया है। चलिए, कोई बात नहीं। तो कुछ ही दिन बचे हैं 2016 में, और अगर आपको थोड़ी तकलीफ दे रहा है ये साल, तो अगला साल आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, हम उनके सवाल पूछ रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हुए हैं, मेरे साथ जुड़िए और सवाल पूछिए। रजनीश हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या उम्र है आपकी? रजनीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, हम सुन रहे हैं आपको। अपनी उम्र बताएं। 42। 42 साल के हैं। अपना सवाल पूछें। नौकरी 17 नौकरी लगेगी कि नहीं, बात तो नहीं। देखिए, आपको रजनीश जी आर और ए इनिशियल के लोगों का सहयोग प्राप्त रहेगा। के और पी इनिशियल के लोगों से आप बच के रहें। वो आपको विश्वास में लेकर धोखा देंगे, आपको मिसगाइड करेंगे। बाकी 2017 आपका अच्छा रहेगा। 26 जनवरी के बाद 2017 आपके लिए बढ़िया रहेगा। 26 जनवरी तक इंतजार करिएगा, उसके बाद ग्रह दशा बदल रही है जो आपके हक पे है। चलिए, तो तमाम दर्शक हमारे साथ आज जुड़े और हमने जाना कि कैसा रहने वाला है उनका साल 2017। संदेता जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों की सारी जो परेशानियां थी, समस्याएं थी, सबका हल कर दिया। उन्होंने बता भी दिया कि साल 2017 कैसे रहने वाला है। चलिए, इसी के साथ आज की खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम कल फिर हाजिर होंगे आपकी समस्याओं का हल लेकर। बाय बाय। कुछ भी खरीदना हो या हो कुछ बेचना, पैसा दो पैसा लो, यही थी हमारी परंपरा। पर अब इसे बदलना है। अब डिजिटल भुगतान करने से मिलेगी छूट। पेट्रोल पंप्स पर, रेल टिकट पर, बीमा प्रीमियम पर, टोल भुगतान पर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस पर और रेल दुर्घटना बीमा भी। यहाँ तक कि अब सरकार की किसी भी कंपनी को डिजिटल पेमेंट करने पर चार्जेस सरकार भरेगी। 1 लाख गाँव में POS डिवाइस लगेंगे। करीब 4.5 करोड़ किसानों को रुपए किसान कार्ड मिलेंगे। व्यापारियों को कैशलेस कारोबार पर टैक्स में मिलेगी छूट।
और हाँ, 25 दिसंबर से डिजिटल भुगतान करने पर लकी ग्राहक योजना के साथ हर रोज हजारों ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजना के साथ हजारों व्यापारी जीत सकते हैं लाखों के इनाम और 1 करोड़ रुपए तक के मेगा इनाम भी। डिजिटल बनो, इनाम जीतो। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। कुछ भी खरीदना हो या हो कुछ बेचना, पैसा दो पैसा लो, यही थी हमारी परंपरा, पर अब इसे बदलना है। अब डिजिटल भुगतान करने से मिलेगी छूट पेट्रोल पंप्स पर, रेल टिकट पर, बीमा प्रीमियम पर, टोल भुगतान पर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस पर और रेल दुर्घटना बीमा भी। यहाँ तक कि अब सरकार की किसी भी कंपनी को डिजिटल पेमेंट करने पर चार्जेस सरकार भरेगी। 1 लाख गाँव में पीओएस डिवाइस लगेंगे। करीब 4.5 करोड़ किसानों को रुपए किसान कार्ड मिलेंगे। व्यापारियों को कैशलेस कारोबार पर टैक्स में मिलेगी छूट। और हाँ, 25 दिसंबर से डिजिटल भुगतान करने पर लकी ग्राहक योजना के साथ हर रोज हजारों ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजना के साथ हजारों व्यापारी जीत सकते हैं लाखों के इनाम और 1 करोड़ रुपए तक के मेगा इनाम भी। डिजिटल बनो, इनाम जीतो। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। कुछ भी खरीदना हो या हो कुछ बेचना, पैसा दो पैसा लो, यही थी हमारी परंपरा, पर अब इसे बदलना है। अब डिजिटल भुगतान करने से मिलेगी छूट पेट्रोल पंप्स पर, रेल टिकट पर, बीमा प्रीमियम पर, टोल भुगतान पर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस पर और रेल दुर्घटना बीमा भी। यहाँ तक कि अब सरकार की किसी भी कंपनी को डिजिटल पेमेंट करने पर चार्जेस सरकार भरेगी। 1 लाख गाँव में पीओएस डिवाइस लगेंगे। करीब 4.5 करोड़ किसानों को रुपए किसान कार्ड मिलेंगे। व्यापारियों को कैशलेस कारोबार पर टैक्स में मिलेगी छूट। और हाँ, 25 दिसंबर से डिजिटल भुगतान करने पर लकी ग्राहक योजना के साथ हर रोज हजारों ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजना के साथ हजारों व्यापारी जीत सकते हैं लाखों के इनाम और 1 करोड़ रुपए तक के मेगा इनाम भी। डिजिटल बनो, इनाम जीतो। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और 90 वर्षों से महिलाओं की आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा के बयान की कांग्रेस ने की निंदा, का समाज में दूरी बना रहे नंदलाल मीणा ने अपने विभाग के सारे अधिकार टीएडी कमसा मेघवाल को सौंपे। नंदलाल ने की थी अलग भील प्रदेश की मांग। जयपुर में एटीएफ के एडिशनल एसपी आशीष प्रभाकर महिला मित्र को मारी गोली, फिर खुद भी की खुदकुशी। कार में मिले दोनों के शव। अलवर के राजगढ़ की रहने वाली थी युवती। बूंदी में शराब के लिए बीवी को जिंदा जलाया, पैसे देने से इनकार करने पर की वारदात। 50% जली महिला, इलाज जारी।
झुंझुनू में कार्रवाई नहीं होने से नाराज रेप पीड़िता ने दी आत्महत्या की धमकी। नाबालिग ने कलेक्टर से लगाई इंसाफ की गुहार। अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का भी लगाया आरोप। कोटा के डाबी में 6 घंटे शिकारियों के शिकंजे में फंसा रहा तेंदुआ। वन विभाग ने छुड़ाया, चिड़ियाघर में इलाज जारी। राजस्थान पुलिस एकेडमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड। ट्रेनिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों का सम्मान। समारोह में गृहमंत्री कटारिया